हेलो मेरे प्यारे भाई बहन, इस वीडियो में देखेंगे नई बुक क्लास 7 सामाजिक विज्ञान हमारी अतीत भाग 2। अध्याय 1 प्रारंभिक कथनों हजारों वर्ष के दौरान हुई परिवर्तनों की पड़ताल। आज इस चैप्टर का सभी प्रश्नों का उत्तर आसान और सरल तरीका से समझेंगे। चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। फिर से याद करें। क्वेश्चन 1 समझेंगे, अतीत में विदेशी किसे माना जाता था? इसका उत्तर 1 नंबर का उत्तर हम यहाँ से लिखेंगे। मध्य युग में मानो किसी गांव में आने वाले कोई भी अनजाना व्यक्ति जो उस समाज या संस्कृति का अंग ना हो विदेशी कहलाता था। समझ गए? इस प्रकार से आप लोग लिख लेंगे। प्रश्न 2 देखेंगे, नीचे उल्लेखित बातें सही है या गलत? तो 2 का हम कौन समझेंगे। कहता है कि सन 700 के बाद के काल के संबंध में अभिलेख नहीं मिलते हैं, तो ये गलत हो जाएगा। सही गलत का चिन्ह लगाने का बोल रहा है तो गलत हो जाएगा ये। अब ख नंबर समझेंगे। कहता है कि इस काल के दौरान मराठों ने अपने राजनीतिक महत्व की स्थापना की, तो ये ठो सही हो जाएगा। ख नंबर का सही का चिन्ह हो जाएगा, क्योंकि स्थापना की थी राजनीतिक का। ग नंबर समझेंगे। कहता कृषि केंद्रित बस्तियों के विस्तार के साथ कभी कभी वनवासी अपनी जमीन से उखाड़ बाहर कर दिए जाते थे, तो इसका भी ये भी सही है। घ नंबर समझेंगे। घ नंबर कहता है सुल्तान गयासुद्दीन बलबन असम, मणिपुर तथा कश्मीर का शासक थे। नहीं, ये गलत है, ये शासक नहीं था। उम्मीद करते हैं कि 2 नंबर का आप लोग बढ़िया से समझ गए। क्वेश्चन हम 3 नंबर में कह रहा है लिखित स्थानों को पूर्ति करें। 3 का को कह रहा है अभिलेखाकारों में डैश रखे जाते हैं। इसमें क्या रखे जाते हैं? तो इसका उत्तर हम इस तरह समझेंगे। क नंबर का उत्तर हम इस तरह लिखेंगे, पांडुलिपियों और दस्तावेज। हजूंगा यही लिखेंगे, पांडुलिपियों और दस्तावेज। अब ख नंबर देखेंगे। ख नंबर में कह रहा है कि डैश 14वीं सदी का एक इतिहासकार था। इसको हम देखिए हम यहाँ समझेंगे। कहता है 14वीं सदी शताब्दी के इतिहासकार जियाउद्दीन बर्नी। ये भराएगा यहाँ से, इतिहासकार जियाउद्दीन बर्नी। इतना दूर हम भर लेंगे। हम ख नंबर को उत्तर का भरेंगे, इतिहासकार जियाउद्दीन बर्नी। ये लिख देंगे यहाँ पर। समझ गए? हम क्वेश्चन अब गो देखेंगे। कहता है देखिए, डैश और इस उपमहाद्वीप में किस काल के दौरान लाई गई कुछ नई फसलें हैं? इसका उत्तर हम देखिए। कहता है नई तरह का खान पकवान की नया फसल कौन कौन सा उपजाया था? तो आलू, मक्का, मिर्ची, चाय और कॉफ़ी। ये लिख देंगे। गो नंबर को उत्तर भर देंगे, आलू, मक्का, मिर्ची, चाय और कॉफ़ी। यहाँ भर देंगे आलू, मक्का, मिर्ची, चाय, कॉफ़ी। उम्मीद करते हैं कि आप 3 नंबर के भी खाली स्थान को बढ़िया से आप लोग भर लिए होंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन 4 में कह रहा है इस काल में हुए कुछ प्रौद्योगिकी
परिवर्तनों की तालिका दें। इसको हम 4 नंबर का उत्तर हम यहाँ से लिखेंगे। सन 700 और 750 के काल में अलग अलग समय पर नई प्रौद्योगिकी के दर्शन होते हैं, जैसे सिंचाई में रहट, कताई में चरखे और युद्ध में आग्नेयास्त्र बारूद वाले हथियार का इस्तेमाल होता है। यहाँ से इतना दूर से लेकर इतना दूर, यहाँ से यहाँ तक लिख लेगा। 4 नंबर का क्वेश्चन का उत्तर आप लोग बढ़िया से समझ गए होंगे। चलते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन हम 5 समझेंगे। इस काल के दौरान हुई गई मुख्य धार्मिक परिवर्तनों की जानकारी दें। तो इसका भी हम उत्तर 5 नंबर का उत्तर हम यहाँ से करेंगे। इनके दौरान धार्मिक परंपराओं में कई बड़े परिवर्तन आए। वैदिक तत्व के लोगों की आस्था कभी कभी बिल्कुल ही वैयक्तिक स्तर पर होती थी, मगर आम तौर पर इस अवस्था का स्वरूप सामूहिक होता था। किसी वैदिक तत्व के सामूहिक आस्था यानी धर्म पर्याय स्थानीय समुदायों के सामाजिक और आर्थिक संगठन से संबंधित होती थी। यहाँ से यहाँ तक, और उसके बाद हम यहाँ से लिखेंगे आज हम जिन्हें हिंदू धर्म कहते हैं, यहाँ से यहाँ तक लिख लेंगे। उम्मीद करते हैं कि 5 नंबर का क्वेश्चन का उत्तर आप लोग बढ़िया से समझ गए होंगे। समझ गए? आइए समझें। क्वेश्चन हम 6 नंबर समझेंगे। कहते हैं पिछली कई शताब्दियों में हिंदुस्तान शब्द का अर्थ कैसे बदलता है। देखिए ये VVI क्वेश्चन है। इसको उत्तर हम 6 नंबर का उत्तर हम यहाँ से लिखेंगे। आज हम इन आधुनिक राष्ट्रीय राज्य भारत के अर्थ में लेते हैं। 13वीं सदी में जब फारसी के इतिहासकार मिन्हाज ए सिराज ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया था। समझे? यहाँ से लेकर यहाँ तक आप लोग उतार लेंगे। यहाँ तक देखते हैं, यहाँ तक। तो उम्मीद करते हैं कि 6 नंबर का भी आप लोग उत्तर बढ़िया तरीक़ा से समझ गए होंगे। चलते हैं आगे की तरफ। क्वेश्चन हम 7 समझेंगे कि जातियों के मामले में कैसे नियंत्रित किए जाते थे। तो इसका हम उत्तर समझेंगे किस तरह का लड़ाई झगड़ा का नियंत्रित किया जाता था। इसको हम 7 नंबर का उत्तर हम यहाँ से करेंगे। लिखेंगे अपने सदस्यों के व्यवहार का नियंत्रण करने के लिए जातियाँ स्वयं अपने अपने नियमों बनाती थी। इस नियमों का पालन जाति के बड़े बड़े बुजुर्गों की एक सभा करवाती थी, जिनके कुछ इलाकों में जाति पंचायत कहा जाता था। कुछ इलाकों में जाति का पंचायत भी कहा जाता था। तो समझ के तो आप लोग क्वेश्चन सीधी तौर से यहाँ से लेकर यहाँ तक उतार लेंगे। उम्मीद करते हैं कि सभी क्वेश्चन का उत्तर आप लोग बढ़िया से समझ गए होंगे हैं और आप लोगों को समझ में आ भी रहा होगा। तो यहाँ से हम यहाँ तक लिख लेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन 8 देखेंगे। सर्व क्षेत्रीय साम्राज्य से आप क्या समझते हैं। इसका उत्तर हम भी 8 नंबर का उत्तर हम यहाँ से करेंगे। कहता है सर्व क्षेत्रीय साम्राज्य से तात्पर्य उस साम्राज्य
से हैं जो कि अनेक क्षेत्रीय राज्यों को मिलकर बना है, जैसे सुल्तान साम्राज्य, मुग़ल साम्राज्य आदि। 8 नंबर का उत्तर आप लोग इस प्रकार से अपने कॉपी में ऐड करते जाएंगे मेरे प्यारे भाई बहन। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आइए विचार करें, क्वेश्चन हम लोग समझेंगे। पांडुलिपियों के उपयोग में इतिहासकारों के सामने कौन कौन सी समस्याएं आती थी? तो इसको हम उत्तर 9 नंबर का उत्तर हम इस प्रकार से समझेंगे। पांडुलिपियों के उपयोग के इतिहासकारों के सामने निम्न समस्याएं आती हैं। पहला है 1 नंबर में, कई बार पांडुओं की लिखावट को समझने में दिक्कत आती है। समझिए। दूसरा में कहता, आज हमें लेखक की मूल पांडुलिपि शायद ही कहीं मिलती है। समझिए। तीसरा पॉइंट में लिखेंगे, तीसरा नंबर में, मूल पांडुलिपि की नई प्रतिलिपि बनाते समय लिपिक छोटे मोटे फटे बदल करते चलते थे। कहीं कोई शब्द, कहीं कोई वाक्य, सदी दर सदी प्रतिलिपियों की भी प्रतिलिपियां बनती रही और अंत में एक ही मूल ग्रंथ की भिन्न भिन्न प्रतिलिपियां एक दूसरे से बहुत अलग हो गई। इस प्रकार से 9 नंबर का उत्तर है। आप लोग बढ़िया से समझ गए हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन 10 समझेंगे। कहता है, इतिहासकार अतीत को कालों या युगों में कैसे विभाजित करते हैं? क्या इस कार्य में उनके सामने कोई कठिनाई आती है? इसका उत्तर हम 10 नंबर का उत्तर हम ऐसे समझेंगे। अधिकतर इतिहासकार आर्थिक तथा सामाजिक कारकों के आधार पर ही अतीत के कालखंडों की विशेषताएं तय करते हैं। इस आधारों पर इतिहास को प्राचीन, मध्य और आधुनिक कालों में बांटा गया है। कालक्रम को विभाजित करते समय इतिहासकारों के सामने यह समस्या उत्पन्न होती है कि वे किस महत्वपूर्ण घटना के बाद कालक्रम का विभाजित करें। इस प्रकार से 10 नंबर का क्वेश्चन का उत्तर है। आप लोग उम्मीद करते हैं कि 10 नंबर का भी क्वेश्चन का उत्तर बढ़िया से समझ गए होंगे। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो अपने दोस्तों में शेयर करेंगे। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को भी सब्सक्राइब करेंगे और प्यारा सा कमेंट करेंगे। हमारे वीडियो को फुल वॉच करने के लिए तहे दिल से धन्यवाद। थैंक यू।